हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको कूलिंग डाउन या लिबरिंग डाउन का अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। कूलिंग डाउन या लिबरिंग डाउन को वार्म अप डाउन भी कहा जाता है। किसी स्पर्धा प्रतियोगिता के बाद शरीर को फिर से सामान्य अवस्था में लाने को लिबरिंग डाउन या कूलिंग डाउन कहा जाता है। कूलिंग डाउन शरीर को धीरे धीरे थकावट की अवस्था से आराम की दशा में लाने की प्रक्रिया होती है। वास्तव में कूलिंग डाउन प्रतियोगिता के बाद एक आवश्यक क्रिया है। उचित ढंग से कूलिंग डाउन करने के लिए हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक जॉगिंग व वॉकिंग करनी चाहिए। यह शरीर के तापमान को कम करने में सहायक है। उसके बाद स्थिर या खिंचाव वाले व्यायाम भी लगभग 5 से 10 मिनट तक करने चाहिए। मांसपेशियों का खिंचाव कम से कम 2 से 3 बार अवश्य करना चाहिए। मतलब कूलिंग डाउन का मतलब ये हो गया, जैसे हम कंपटीशन से पहले या ट्रेनिंग से पहले हम वार्म अप करते हैं, उसी प्रकार हमको ट्रेनिंग से या कंपटीशन के बाद कूलिंग डाउन भी जरूरी करना चाहिए, जो कि हमारी मसल्स में ना स्ट्रेस ना आए, कोई अगले बिल्कुल बॉडी रिलैक्स हो जानी चाहिए। इसलिए करते हैं हम कूलिंग डाउन, क्योंकि अगले दिन जब हम कंपटीशन वो ट्रेनिंग करेंगे तो जो हमारी बॉडी है वो टाइट ना रहे। इस कारण जो है ना, हमें कूलिंग डाउन करना बहुत ही जरूरी है। अब कूलिंग डाउन का महत्व, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे इसकी। जिस प्रकार के खेल प्रतियोगिता या खेल प्रशिक्षण से पहले शरीर को गरमाना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार खेल प्रतियोगिता या खेल प्रशिक्षण के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए कूलिंग डाउन भी एक आवश्यक क्रिया है। पहला, शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। खेल प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ी के शरीर का तापमान लगभग 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक हो जाता है। कूलिंग डाउन करने से शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। सेकंड है व्यर्थ के पदार्थ का उचित निष्कासन। जब भी कोई खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेता है या नियमित अभ्यास करता है तो उसके शरीर में व्यर्थ के पदार्थ जैसे लैक्टिक अम्ल, यूरिक एसिड, एसिड फॉस्फेट व CO2 का अधिक जमाव हो जाता है। शरीर में इसके अधिक जमाव के से मांसपेशियां काम नहीं करती। अगर हमारी बॉडी में ये जम जाए तो हमारी मसल्स जो है ना काम करना बंद कर देगी। मसल्स में ना पेन होने लग जाएगा। ठीक है। थर्ड है तनाव में कमी। कूलिंग डाउन करने से दिमागी तनाव में कमी आ जाती है। खेल के दौरान तनाव होना आम है। इस प्रकार कूलिंग डाउन से दिमागी व मांसपेशी तनाव में कमियां हो जाती है। फोर्थ, ऑक्सीजन की आपूर्ति। गरमाना व खेलने के दौरान शरीर में सामान्य अवस्था की अपेक्षा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कूलिंग डाउन से न केवल ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है बल्कि थकावट भी दूर हो जाती है। फिफ्थ, रक्त में एड्रेनलिन के स्तर में कमी। वार्म अप के दौरान रक्त में एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे रक्त के बहाव की गति तेज हो जाती है। कूलिंग डाउन के करने से रक्त में एड्रेनलिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे रक्त का बहाव भी सामान्य हो जाता है। छठा पॉइंट है मांसपेशियां कठोर नहीं होती। कूलिंग डाउन करने से मांसपेशियां कठोर नहीं रहती बल्कि ढीली या शीतल हो जाती है। मांसपेशियां रेशे भी सीधे हो जाते हैं तथा मांसपेशियां गरमाने से पहले की दशा में आ जाती है। यदि उचित कूलिंग डाउन ना किया जाए तो मांसपेशियां कट जाती है। मैंने बताया था, अगर हम कूलिंग डाउन करेंगे तो हमारी मसल से जो है ना, मसल्स को आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। और जब हम कंपटीशन से पहले जैसी हमारी मसल्स है ना, वैसी हो जाएगी। अगर हम वो कूलिंग डाउन नहीं करेंगे तो हमारी क्या होगी, मसल्स कट जाएगी, जिससे क्या होगा, इंजरी आने का खतरा है मसल्स में। सातवां, हृदय की धड़कन की दर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। प्रशिक्षण या खेल प्रतियोगिता के बाद कूलिंग डाउन करने से हृदय के धड़कन की दर को प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए कुछ समय तो लगता है। ऐसी दशा में कूलिंग डाउन का समय बढ़ जाता है तथा कूलिंग डाउन में और अधिक खिंचाव वाले व्यायाम करने चाहिए। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।